जय देवी माँ। ओम तुम दुर्गाय नमः। आज 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन का अध्याय हम शुरू करते हैं। आज के दिन अर्थात चैत्र मास की त्रयोदशी को मधु कृष्ण त्रयोदशी और रंग तेरस भी कहा जाता है। इस दिन मासिक शिवरात्रि व्रत व प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो आइए आज के दिन का देवी भागवतम का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। जय देवी माँ। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार श्री पार्वती के मुख से श्रेष्ठ योगासार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृतिक बच्चे की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी ना तो देखा था और ना ही सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के गर्भ में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन तो मैं क्या ही करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह स्वर्ग गुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। हे नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं ही, किंतु इसके पाठ के फल की तो कोई सीमा ही नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, वह वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हिमवान के घर में रहती हुई भगवती परमेश्वरी ने लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। प्रभो, संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके विवाह करने में अपना मन क्यों परवर्त किया और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव के अर्धांग को किस प्रकार प्राप्त किया। हे महेश्वर, आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। श्री महादेव जी बोले, मुने, महामते, जो दुर्गा इस जगत को परामाया से मोह में डाल देती हैं, उनकी माया को भला कौन जान सकता है। समस्त लोकों का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली जो माया स्वरूपिणी दुर्गा हैं, वे शिशु रूप धारण कर हिमालय के घर में रहने लगी। तदंतर वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति वे निरंतर बढ़ने लगी और शरतकालीन ज्योत्सना की भांति दिन प्रतिदिन सौंदर्य संपन्न होती गई। वे पार्वती सखियों के साथ नित्य क्रीड़ा करती रहती थी और अपनी लीला तथा गुणों के द्वारा अपने माता पिता को सदा संतृप्त रखती थी। गिरिराज हिमालय तथा मीना उनके मुख को बार बार देखने में अपनी दृष्टि लगाए रखते थे और अनुमात्र समय के लिए भी अन्यत्र नहीं ले जाते थे। मुनि श्रेष्ठ, तप करने वाले के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और तप करने से जो प्राप्त नहीं हो सकता, उस फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन भगवती का दर्शन दुर्लभ है, प्राणियों को तरने वाली उन जगदम्बा को दिन रात अपनी गोद में लेकर हिमवान तथा मेनका पुत्री भाव से कुतूहल पूर्वक उन्हें देखते रहते थे। सुरश्रेष्ठ, इस प्रकार जो लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, वे जगदम्बा भगवती उन्हें वंजित वर प्रदान करती हैं और कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होते हुए भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हिमालय के घर में रहती हुई वे साक्षात भगवती अपने माता पिता को सर्वदा संतुष्ट एवं तृप्त किया करती थीं। एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी भगवती को गोद में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद भगवती महेश्वरी का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से वहां आ पहुँचे। उस समय उन्होंने शरद रात्रि की चंद्र ज्योत्सना के समान निर्मल कांति वाली गौरी को हिमालय के सन्निकट बैठी हुई देखा। इसके बाद प्रखर बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए उन देवर्षि महारथ को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने पहले आपसे जो कहा था कि साक्षात आदि स्वरूपिणी प्रकृति आपकी पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी, अब तो आप उन्हें जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री रूप में स्वयं जन्म लिया है। ये प्रेमवश शंभु के अर्धांग को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वे शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के संग विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ, भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको यह कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपिणी आपकी यह कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है, जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। महामते, इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा, वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में ना तो हुआ है, ना है और ना तो होगा। भगवान शिव इन्हीं की शक्ति से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इन भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिनके समान बलवान योद्धा ना तो हुआ है और ना ही होगा। अतः आप किसी अन्य को यह कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वे महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी है और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है। निर्विकार ब्रह्म में सर्वदा अपना चित्त लगाए रखने वाले वे निश्चल शिव अपने अंतःकरण में केवल परम ब्रह्म को देखते रहते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर के ऐसे स्थिर चित्त को विचलित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? फिर वे मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे? नारद जी बोले, हे पर्वत श्रेष्ठ, आप उस विषय में कुछ भी चिंता न कीजिए। जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। असुर राज तारकासुर ने मदान्ध होकर सभी देवताओं को बंधु बांधवों सहित जीतकर इंद्र का राज्य छीन लिया है। इसी प्रकार वह तारकासुर अन्य देवताओं के भी अधिकार बल पूर्वक छीनकर लोकों को एकमात्र अधिपति बना बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अमित तेजस्वी औरस पुत्र के द्वारा उस दुरात्मा की मृत्यु होना सुनिश्चित किया है। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत सावधानी पूर्वक महादेव जी को विमोहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। पर्वत श्रेष्ठ, यह सब कार्य केवल निमित्त भर एवं लौकिक ही होगा। वास्तविक तक तो यह है कि आपकी पुत्री ही महादेव जी को सम्मोहित करेगी। आपकी यह कन्या जगत को मोहित करने वाली महामाया है, विष्णु को सम्मोहित करने वाली लक्ष्मी है और शिव को सम्मोहित करने वाली शिवा है। महान योगी वे महाकालेश्वर स्थिर चित्त से समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामिनी प्रिया महाकाली का दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वे आत्म स्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करके वे योग मुक्त हो जाएंगे। पुनः
वे शंकर ध्यान योग के बाल से शीघ्र ही यह जानकर कि यह ब्रह्म स्वरूपिणी सनातनी भगवती आपके घर में उत्पन्न हुई हैं, आपके शिखर पर तप करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर वे नारद मुनि तत्काल आकाश मार्ग से होते हुए मध्याह्न कालीन सूर्य के समान प्रभाव से अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। श्री महादेव जी पुनः बोले, उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मैना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुने, इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर यहाँ गंगा स्वयं अवतरित हुई थी। वहाँ परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म के ध्यान परायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यान मग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रथम गण वहाँ ध्यान करने लगे, कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रमथ गण फल पुष्प चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गिरु आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभु गिरेंद्र, आपके शिखर पर समस्त प्रमथ गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वे भगवान शिव उषः काल में प्रस्थन नगर के समीप ठहरे हैं। ध्यान निष्ठ और सेवा परायण बहुत से प्रमथगण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवकगण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं। उनमें से कुछ दिगंबर हैं तो कुछ व्याघ्र चम्र पहने हुए हैं। सभी उज्जवल भस्म तथा मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत है। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भर कर देख लीजिए। तभी पार्वती के अधिपति हिमवान उन लोगों की इस बात सुनकर वहां गए जहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे थे। उसके बाद हिमवान ने भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पुण्यमय निर्जन शिखर पर समस्त प्रधान गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूँ। पुण्य आत्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिससे कोई भी व्यक्ति मेरे निकट कभी भी ना आ सके। संसर्ग से तपस्या की हानि होती है, इसलिए भूधर निश्चय ही योगी जन एकांत स्थल पर निवास करते हैं जिससे संग ना हो सके। भूधर, आप मुनियों, यक्षों, किन्नरों, देवताओं, राक्षसों और द्विजातियों के आश्रय हैं। धर्मविद, आप सभी के व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। वे महेश्वर गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गए। उनके स्थिर हो जाने पर गिरिराज ने नम्रता और प्रीति पूर्वक भगवान शिव से कहा, देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश्वर, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तप करने में समर्थ हैं। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ अपनी तपस्या अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, मैं कृत्य हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। महादेव, आप यहाँ एकांत में इच्छा अनुसार तप करें। इस प्रकार वे महान तपस्वी महायोगी उस निर्जन स्थान पर उग्र तपस्या करने लगे और उसी मनोहर अंगों से युक्त सुमुखी पार्वती भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए विवाह के योग्य हो गईं। नारद जी के वाक्य का स्मरण करके महामती पर्वतराज हिमवान ने निश्चिंत रहते हुए पार्वती के विवाह के प्रति कोई चेष्टा नहीं की। तब एक दिन जगन माता पार्वती ने स्वयं ही अपने माता पिता से कहा, मैं तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के समीप जाऊंगी। जब काम मोहित ब्रह्म अपनी पुत्री संध्या को हर्षित करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय आकाश में स्थित भगवान शंकर संसार के स्वामी उन पितामह ब्रह्मा को बार बार धिक्कारने लगे। तब लज्जित होकर ब्रह्मा म्लान मुख हो गए। वे संसार को मोहित करने वाली मुझ शिवा की तप पूर्वक आराधना करने लगे।
तदंतर मेरे प्रसन्न होने पर उन्होंने मनोभिलाषित वर मांगा। पितामह ब्रह्मा वहीं मुझसे बोले कि माता, आपका मनोहर रूप धारण करके संसार से विमुख हुए प्रभु महादेव को मोहित करें। आपको छोड़कर उनके मन को आकर्षित करने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता, इसलिए आप अवतार लेकर भगवान शंकर को मोहित करने वाली हो। स्त्री प्राप्ति की इच्छा मात्र को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की है। उससे मैं लज्जित और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ, इसलिए आप मुझे अनुग्रहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वे भगवान शंकर सभी प्रकार के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छानुकूल रूप धारण कर उन भगवान शंकर को मोहित करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा का संभाषण और याचना सुनकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनकी बात पहले ही मान ली थी। इसलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने एक बार उन्हें उसी प्रकार मोहित किया जिस प्रकार सामान्य पुरुष को कोई सुंदर स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने मेरी उपासना की। तब दक्ष के घर से मुझ शिव प्रिया ने आपके घर में जन्म लिया है। वे परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल से तप कर रहे हैं। मैं उनको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुनः उनको ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। इसीलिए मैं वहीं जाऊंगी जहाँ भगवान चंद्रशेखर संपूर्ण प्रमथगणों के साथ निर्जन स्थान पर तपस्या में संलग्न है। वहां स्थित होकर मैं भगवान शंकर को उसी प्रकार मोहित करूंगी कि वे तपस्या का परित्याग कर मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उनकी प्रार्थना पूर्ण वाणी को सुनकर और देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को स्मरण कर महामती गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को भगवान शंकर के समीप ले जाने के लिए सहसा मन बना लिया और कहने लगे, माता, आप तो सुंदर बुद्धि वाली हैं, आप मेरे लिए चिंता न करें। मुझ पुत्री को अशोचनीय जानकर भी आप क्यों इस प्रकार मोहित हो रही हैं? मैं नित्य आनंद स्वरूपिणी साक्षात आद्या प्रकृति हूँ। मुझे घर में अथवा वन में कहीं भी दुख नहीं है। मैं शमशान में निवास करने वाली महाकाली शव रूपी आसन पर रहने वाली हूँ। माता, मुझे किसी भी निर्जन स्थान में भय नहीं है। आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चिंत ही उन महादेव को मोहित करके पुनः घर में आती हूँ और उन शंभु को पति के रूप में प्राप्त कर भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। मैना पार्वती का महान भय देने वाला यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर उमा इस प्रकार बोली। इसी से उनका नाम उमा भी प्रसिद्ध हो गया। तदंतर मैना गिरिराज हिमालय से बोली कि यदि मेरी पुत्री भगवान शंकर के समीप जाएगी तो उसके साथ ये दोनों सखियां भी जाएं और दोनों फल पुष्प आदि से सदा इनकी सहायता करें। गिरिराज हिमालय सुमेरु पुत्री मेना के इस वचन को सुनकर उन दोनों सखियों के साथ अपनी पुत्री उमा को श्री विश्वनाथ के समीप ले आए। मुनि सभी देवगण गिरिराज के इस कार्य को देखकर हर्ष से युक्त हो गए और वे सभी भगवान शंकर के कानन में पुष्प वृष्टि करने लगे। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तदंतर अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। हिमालय बोले, भगवान शिव सेवा शुश्रूषा करने वाली मेरी यह पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल पुष्प जल आदि से आपकी इच्छा अनुसार सेवा करेगी। श्री महादेव जी बोले, तदंतर बुद्धिमान महायोगी प्रसन्नचित भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उनको तत्वतः जानकर गिरिराज से स्वकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुने इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुनः अपने उत्तम स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वे देवी उस वन में स्थित हो गईं। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित उन महेश्वरी को उत्सुकता पूर्वक सहसा भार्य के रूप में मन से स्वीकार नहीं किया। महामुने, महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। इसके निमित्त देवताओं के द्वारा जो उपाय किया गया उसे सुनिए। तारकासुर से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और प्रणिपात पूर्वक प्रणाम करके जगत के स्वामी उन ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश ब्राह्मण सुनिए, असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में हन सभी देवताओं को परास्त करके स्वयं इंद्र बन गया है।
आपका दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर ने सभी देवों को राज्य विहीन एवं भार्य विहीन कर दिया है। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, निरृति, वायुदेव और कुबेर ये सभी उसके आज्ञाकारी बने हुए हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वह पहुँच जाता है। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी जाकर वह प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार उस बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण कर लिया गया है। आपके बिना हम लोग इसका कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। त्रिजगतपते, आप इसके वध का उपाय सोचिए अथवा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बनाइए। त्रिजगतपते, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तारकासुर बलवान हुआ है, इसलिए युद्ध में उसको मारने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है। आप लोगों का संरक्षण भी मेरा कर्तव्य ही है, किंतु मैं समुचित रूप से उसे करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर रखा है। देव श्रेष्ठ हूँ, मैं एक उपाय बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को न भगवान विष्णु मार सकते हैं, न भगवान शंकर, न मैं और न ही आप लोग। भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उसे मारने वाला अन्य कोई नहीं है। आप लोग शीघ्र वैसा उपाय सोचिए जिससे कि भगवान शंकर तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर ले। प्रकृति स्वयं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई है और वे भी वन में भगवान शंकर के साथ ही विद्यमान हैं। ऐसा कुछ कीजिए जिससे शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए और आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए प्रयत्नरत रहें। श्री महादेव जी बोले, महामुने, उस परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात कहकर अचानक उस तारकासुर के घर पहुँचे और उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक, तुम समस्त लोकों का शासन करो। उसके लिए तुमने तपस्या की थी और मैंने भी वही वरदान दिया था। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना नहीं की थी और मैंने भी नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसलिए महासुर, तुम स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में रहकर समस्त लोकों पर शासन करो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। महादेव जी बोले, पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महान बल एवं पराक्रमशाली वह देव शत्रु तारकासुर स्वर्ग लोक छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंच गया। महामुने, तब उससे पीड़ित इंद्र आदि प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उसको उपहार द्रव्य देते रहे। इस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी महान बल एवं पराक्रमी वाला वह दुर्धर्ष दैत्य सभी देवताओं को संतृष्ट करने लगा। तदंतर वे सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे। इंद्र ने विनय पूर्वक बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए देवताओं की सभा में उनके सभी के कल्याण का उपाय पूछा। इंद्र बोले, हे गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वे भगवान विश्वेश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रत हैं। फिर कौन उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्य ग्रहण करें, और पितामह ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा है। मुझे तो उसका कोई उपाय नहीं दिखता। फिर उन्हें कैसे सम्मोहित करेंगे और उन्हें कौन सम्मोहित करेगा? बृहस्पति जी बोले, महाराज, महादेव जी को मोहित करने के लिए एक ही उपाय है जिससे भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी हैं, वे ही इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। महामते, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान गम्य उन सर्वथा विजित आत्मा देवादि देव के लिए इस उग्र तपस्या का और क्या प्रयोजन है? भक्तों का कल्याण करने वाली वे देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली आई हैं और निरंतर वहीं रह रही हैं। चिरकाल तक योग चिंतन करने से भगवान विश्वनाथ के काम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। इसी कारण वे शंभु उन पार्वती को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्पधन व कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त कीजिए। उसके बाण से भेद होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुनः पार्वती को शीघ्र ही पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हे देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र ने पुष्पंधुआ कामदेव को बुलाकर यह वचन कहा। हे कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर,
राक्षस तथा अन्य सभी जंतुओं के हृदय में प्रेमात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में पृथ्वीवर्धक मेरा एक महान कार्य करके इस संपूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आपका कौन सा कार्य है? तब उन्होंने कहा, बसंत ऋतु मेरा मंत्री, मल्ले पर्वत से चलने वाला पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोगों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर बताइए मैं किसका क्या नहीं कर सकता। तब इंद्र ने कहा, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया है उसे आपने स्वयं ही कह दिया है। प्रायः बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने की अपेक्षा नहीं रखता। तारकासुर अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है। यह बात आप भी जानते हैं, फिर मैं आपसे क्या ही कहूँ। उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के महापराक्रमी पुत्र के हाथ से ही सुनिश्चित की है। अन्य किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी। सुना जाता है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्रिय भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। आप हमारी आज्ञा से शीघ्र ही भगवान शंकर को मोहित करें। जिस प्रकार वे भगवान वृषभध्वज सती के साथ प्रीतिपूर्वक रमन करते थे, उसी प्रकार तपस्या को छोड़कर हिमालय पुत्री गिरिजा के साथ रमन करें। कुसुमायुध, आप संसार की भलाई के लिए वही उपाय करें ताकि आपकी कृपा से सभी देव पीड़ा मुक्त हो जाएं और संसार के चर अचर प्राणी शांति पूर्वक रहें। देवराज इंद्र की इस प्रकार बात सुनने पर उनको वह श्राप याद आ गया जो कि वह भूल गए थे। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या का अनुगमन कर रहे थे, उसी समय कामदेव ने अपनी शस्त्र परीक्षा के लिए अपने पुष्प बाणों से उन पर प्रहार किया। तब उन्होंने मुझे यह श्राप दिया था, हे मनोभव, जब आप देवताओं के कार्य के लिए उन लोगों के अनुरोध पर भगवानों से भगवान शंकर के शरीर पर प्रहार करेंगे, तब उनके नेत्र से अग्नि आपको जला डालेगी। मेरे श्राप का वह समय आ गया है जिसका निवारण करने का कोई प्रायश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। मुने, ब्रह्मा जी के इस श्राप को याद कर दुखी होते हुए भी कामदेव इंद्र की बात को पूर्व में अंगीकार कर लेने के कारण अन्यथा कुछ नहीं कह पाए और भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उद्दिष्ट हो गए और कहने लगे, हे परम योगी, मैं भगवान शंकर को मोहित करूंगा, किंतु प्रभु, क्रुद्ध होकर यदि भगवान महादेव मुझे नष्ट कर दे तब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरे लिए प्रयत्न कीजिएगा। देवराज इंद्र ने उनको बार बार आश्वासन देते हुए कहा, मैं सभी देवताओं के साथ आपके लिए मिलकर प्रयत्न करूंगा। तदंतर कामदेव अपने आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चल पड़े। तब देवराज इंद्र भी उनके पीछे चल दिए और हे मुने, कामदेव बसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए, किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने ऐसा कोई अवसर नहीं पाया जिससे कि वे उनके शरीर में प्रवेश कर सके। मुनि श्रेष्ठ, बसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केशर आदि अन्य बहुत से वृक्ष पुष्पित हो गए। इस ऋतु के आने से मल्लिका, मालती जाति और मालती लताओं में फूल खिल उठे और सरोवरों में कमल खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते भंवरे भी शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने के कारण बनने लगे और चंद्रमा भी कांति युक्त हो गया। सभी प्राणी प्रफुल्लित हो गए। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए और किन्नर आदि भी उसी प्रकार श्रृंगार रस में डूब गए। मुनि श्रेष्ठ, सभी प्राणी उस कामदेव के बाणों से मोहित हो गए, किंतु भगवान शिव पर उनके सम्मोहन का कोई असर न पड़ा। तब कामदेव ने इंद्र की बात सुनकर अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसी समय उन रुद्रावतार भगवान शंकर को देखकर वह पुनः पीछे हट गया। इस प्रकार भगवान शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देखकर जगन माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शिव को मोहित करने के लिए उपस्थित हो गई। जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित किया जाता है, वे महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गईं, तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने सुंदर नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। प्रसन्न आत्मा महान मना भगवान शंकर सुंदर नयनों से सुशोभित उन मुख कमल को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। उसी समय निश्चल नयनों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्प धनवा कामदेव पुष्पवान का संधान करते हुए
भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगन मंगन में स्थित हो गए। कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम बाण से भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब प्रफुल्लित होकर उन्होंने जगन्माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ। तब पुनः कामदेव ने फूलमाला से सुसज्जित सम्मोहन नामक बाण को पुष्प धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उस समय उनकी परम सुंदरी पत्नी रति ने उनके दाहिने भाग में, प्रीति नामक पत्नी वाम भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गया। सभी देवताओं के देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस बाण से आवित जितेंद्रिय अभिकारी भगवान शंकर भी समागम करने के लिए उत्सुक हो गए। तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की। तब विश्वेश्वर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय निग्रह करके सोचने लगे कि इस विकार का कारण क्या है। इसी बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव, उनके पुष्पमव धनुष बाण, उनकी चेतना शक्ति और ऋतुराज वंचन को हटा दिया तथा वे पुनः अपने स्थान पर लौट आए। कामदेव ने ही मेरा अतिक्रमण किया है, ऐसा मन में विचार करके काला नल के समान नेत्रों वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वह संपूर्ण संसार को जला डालेगी। उस अग्नि को प्रकट देखकर सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु शिव, जगन्नाथ, इस कामदेव की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इनको नियुक्त किया है, इन्होंने वैसा ही किया है। महादेव, आप प्रसन्न हो, हमारे हितैषी कामदेव की रक्षा करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन देवताओं के कहते रहने पर भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि ने सहसा ही कामदेव को भस्मसात कर दिया। जय शिव शंकर, जय पार्वती मैया की। आगे के अध्याय को सुनने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और सदैव जपते रहें हर हर महादेव।